दोस्तों अभी आप जिस खाते पीते घर की लड़की को देख रहे हो, इसका नाम डियान है, जिसने अपने कमरे को कमरा बना लिया है। ये एक बेकरी में काम करती है, इसीलिए खाने के साथ इसका एक गहरा रिश्ता बन चुका है और हर वक्त ये खाती पीती रहती है। वहीं दूसरी तरफ इसका बॉयफ्रेंड टॉम एक फिटनेस ट्रेनर है और वो अपनी सेहत के लिए काफी मेहनत करता है। इन दोनों के बीच में प्यार कुछ साल पहले हुई थी, जब डियान का कमर कमरा नहीं था और वो कटरीना कैफ की तरह स्लिम और जीरो फिगर हुआ करती थी। एक दिन टॉम को उसके एक दोस्त की शादी में जाना था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड डियान भी आ रही थी। डियान अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े को ट्राई करती है, जिसमें से कोई भी उसे फिट नहीं होता, क्योंकि उसका कमर अभी कमरा बन चुका था और उसकी चर्बी इतनी बढ़ गई थी कि वो चर्बी कपड़े से होकर बाहर झांक रही थी। टॉम जब उसे इस हालत में देखता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो एक फिटनेस ट्रेनर था और पार्टी में आए लोग अगर उसकी गर्लफ्रेंड को इतना मोटा देखते तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। यहाँ पर डियान को टॉम की मुंह देखकर ही पता चल जाता है कि टॉम उसे पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहता, इसीलिए डियान बात को घुमा देती है और कहती है कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए वो पार्टी में जाना नहीं चाहती। ये बात सुनते ही टॉम के बल्ले बल्ले हो जाता है और वो डियान को घर में अकेला छोड़कर पार्टी में चला जाता है। घर में डियान अपने कमर को देख देख कर परेशान हो रही थी और वो जब अपने वजन को मापती है तो वो देखती है कि वो पूरा का पूरा 76 किलो की है। इसीलिए वो अपनी भूख को मिटाने के लिए पिज्जा बर्गर को छोड़कर पानी का इस्तेमाल करती है। इसी बीच जब वो अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी अपने बॉयफ्रेंड टॉम को एक कमसिम पटाखे लड़की के साथ फोटो पोस्ट करते हुए देखती है। वो जीरो फिगर वाली लड़की उसके बॉयफ्रेंड टॉम की चुम्मी के ऊपर चुम्मी ले रही थी, जो देखकर डियान की अंतरात्मा कांप जाती है और वो एक हरा कपड़ा पहनकर मुंह उठाकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि टॉम अभी भी उस जीरो फिगर वाली लड़की के साथ ठुमका लगा रहा था, जो देखकर वो अंदर ही अंदर जलने लगती है और उन दोनों के बीच में अपने कमरे को लेकर कूद पड़ती है। टॉम उसकी इस अजीब बर्ताव को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। आगे लंच के दौरान डियान भुक्कड़ की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ती है, जैसे कि उसने कई बरसों से खाना ना खाया हो। वहाँ पर एक आदमी भी लंच कर रहा था, जिसने गले तक देसी ठर्रा पी कर रखा था। वो डियान को देखकर उसकी बेइज्जती किए बिना नहीं रह पाता और सरेआम टॉम से कहता है, ये किस प्रकार का जानवर है? ये किस आलू की बोरी को लेकर तुम घूम रहे हो? जाओ इसे जाकर किसी किसान मंडी पर जाकर फेंक कर आओ। खैर आगे डियान टॉम से पूछती है कि वो उस जीरो फिगर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा था, जिसके जवाब में टॉम भी उसे आलू की बोरी कह देता है और उन दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर वो कपल भी आ जाते हैं, जिनके मैरिज सेरेमनी में वो दोनों आए थे। वो लड़की डियान की फुली हुई पेट को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। आगे हम डियान को बस में लटक कर रोते रोते अपनी माँ के घर जाते हुए देखते हैं। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी भारी भरकम शरीर को देखकर उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है, छोड़ ये सब कुछ, तू थोड़ी मोटी है, तेरी तो हड्डियां भारी है और तू तो मेरी थुलथुला परी है। जो सुनते ही डियान और भी ज्यादा भड़क जाती है। अगली सुबह वो अपनी दोस्त नताशा को कॉल करती है और उसके घर में जाकर अपना डेरा डालती है। नताशा अपने बॉयफ्रेंड डीजे पंचकुला के साथ रहती थी, इसलिए डियान उसके घर के बालकनी में जाकर अपनी खटिया बिछा लेती है। वो वहाँ पर दिन रात लेटे लेटे बस टॉम को याद करती थी और नताशा के सामने टॉम की भर भर के बुराइयां भी करती थी। इसी बीच एक सुबह नताशा डियान से उसकी एक दोस्त के बारे में बताती है, जिसको भी मोटापा नाम की एक बीमारी ने घेर लिया था। वो लड़की दिन के दिन डियान की तरह मोटी होती जा रही थी, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने भी डियान की तरह ही उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा और जिम सिम करके अपने बॉयफ्रेंड को फिर से पा लिया। अब नताशा की इस मोटिवेशन स्टोरी को सुनकर डियान थोड़ा ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और अगली सुबह मुंह उठाकर वजन कम करने के लिए जिम पहुंच जाती है। वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देख देख कर जिम कर रही थी। पहले तो वो जिस मशीन में टांग डाला जाता था उसमें अपनी गर्दन डाल देती है और जिम में मौजूद हर सामान के ऊपर जुल्म करने लगती है। अब जिम करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर दबाकर पिज्जा बर्गर खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त नताशा, जो कि उस रेस्टोरेंट की केयरटेकर थी, वो डियान के खाने को लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि डियान अगर ऐसा खाना खाती है तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकती थी। आगे डियान मोटापे को कम करने के लिए एक देसी जुगाड़ करती है और घर आकर अपने पूरे शरीर में लेप लगाकर उसमें प्लास्टिक का रैप चिपका लेती है। उसे लग रही थी कि वो अगर ऐसे ही पूरी रात सोती है तो सुबह होते होते उसका मोटापा छूमंतर हो जाएगा। अब आधी रात को वो फिर से खाना चुराने के लिए जाती है और फ्रिज खोलकर सारा खाना लपेटने लगती है। तभी वहाँ पर नताशा आकर उसे पकड़ती है और उसे इस काम के लिए बहुत डांटती है। डियान को अब उसकी बात समझ आती है और अगले ही दिन से वो कठोर उपवास रखने का फैसला करती है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी, जहाँ पर उसके चारों तरफ सिर्फ खाना ही खाना था। इसी बीच एक केक को बनाते वक्त वो लालच में आकर अपनी उंगली को चाट लेती है और इसके सजा के तौर पर वो 10 बार उठक बैठक करती है। पूरा दिन लजीज
लजीज लजीज खाना उसे अपनी ओर खींच रही थी और वहीं दूसरी तरफ वो जूस पी पी कर अपना गुजारा कर रही थी। इसी बीच शाम को जब वो एक केक बनाकर उसके साथ खड़ी हुई थी तभी वो अपने लालच को संभाल नहीं पा रही थी और वो उसे खा भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर तक उस केक के साथ आंखें चार करने के बाद आखिर में उस केक को पूरा का पूरा खा जाती है। अब क्योंकि वो अपनी भूख और लालच को संभाल नहीं पा रही थी इसीलिए उसे लगता है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर नाम की कोई बीमारी है। इसीलिए उसी दिन वो एक सेमिनार में पहुंच जाती है जहाँ पर वैसे ही भुक्कड़ लोग आए हुए थे जो अपने भूख पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर कोलिया नाम का एक आदमी भी आया हुआ था जिसको अपने मोटापे से और इस बीमारी से कोई भी शर्म महसूस नहीं होता था। बाकी सारी औरतों को अपने मोटापे से बहुत शर्म आ रही थी इसीलिए वो लोग इसे छिपाने की कोशिश करती है। डियान भी अपनी लालच को उन सभी से छिपाने के लिए कहती है कि वो इस बीमारी से पीड़ित नहीं है बल्कि वो इस बीमारी के बारे में रिसर्च कर रही है इसलिए इस सेमिनार में आई है। कोलिया उन सबसे बहुत अलग था इसलिए वो कह देता है कि वो एक नंबर का भुक्कड़ है और वो अपने लालच पर काबू नहीं कर पाता। खाना देखते ही उसके पेट के अंदर चूहे दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो एक एक करके उन सभी औरतों की पोल खोलने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो सभी औरतें इस बीमारी से पीड़ित है और वो लोग इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। अब अपने पोल को खुलते हुए देखकर डियान एक कॉल का बहाना करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। सेमिनार के बाद कोलिया भी उसका पीछा करता है और उसे उसके साथ मुफ्त में एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है, जिसमें खाने का नाम सुनकर डियान उसे ना नहीं कह पाती और मुंह उठाकर उसके साथ रेस्टोरेंट पर आ जाती है। कोलिया उससे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे का ट्रेनिंग में पार्टनर बन सकते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वो दोनों अपने अपने इस बीमारी और मोटापे को कम कर पाए। डियान को कोलिया का ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता पर फिर भी वो अपने मोटापे से परेशान होकर उसे हाँ कह देती है। आगे रात को वो अपने लैपटॉप में कोलिया का फेसबुक आईडी चेक करती है जहाँ पर उसे कोलिया की अजीब अजीब तस्वीर देखने को मिलती है। उन फोटोज को देखकर उसे ये तो आइडिया आ जाता है कि कोलिया को कोई भी पसंद नहीं करता लेकिन कोलिया की हरकतें उसे काफी मजाकी लगती है। अगली सुबह से वो दोनों हर रोज पार्क में दौड़ने के लिए जाते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है डियान को एहसास होता है कि कोलिया सच में एक अच्छा बंदा है और वो अपने मोटापे की वजह से डियान की तरह खुद को बुरा महसूस नहीं करता बल्कि उसे कम करने की कोशिश करता है। उसके साथ रहने की वजह से डियान का मोटापा भी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी वाहियात जिंदगी अब अच्छी होने लगी थी। वो जब भी उदास होती तब कोलिया के साथ गला फाड़कर चिल्लाने लगती थी जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता था। उसकी अब एक ही ख्वाहिश बची हुई थी और वो थी टॉम के साथ फिर से रिलेशन पर आना जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके अपने 10 किलो वजन को कम करती है। इसके बाद एक दिन वो टॉम से मिलने के लिए एक स्विमिंग पूल पर जाती है जहाँ पर वो गलती से टॉम से टकराने की एक्टिंग करती है। टॉम जब उसे इतनी पतली अवस्था में देखता है तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आगे वो उसे स्विमिंग सिखाता है जहाँ पर डियान टॉम के 6 पैक एब्स को देखकर और टॉम डियान की पतली पिछुंडे को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। इसी बीच उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने के लिए वो 0 फिगर वाली औरत आती है और वो टॉम को बेबी कहकर पुकारने लगती है। इधर ये देखकर डियान अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाती है और उसी रात एक नाइट क्लब में जाकर दबाकर दारू पीती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तभी वो अपने आप को बिना कच्छी के किसी के घर में बेड पर पड़ी हुई मिलती है। वो सोचती है कि नशे की हालत में शायद किसी ने उसकी दबा कर ली है। तभी उसे घर में किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और वो डंबल लेकर उसे मारने के लिए जाती है। वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि कोलिया था जो कि उसे दिलासा देता है कि उसने उसकी पैंटी सिर्फ धोने के लिए उतारा था। दरअसल पिछली रात डियान जब नशे की हालत में थी तभी एक आदमी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा रहा था पर ऐन वक्त पर कोलिया वहाँ पर आकर उसे बचा लिया था। डियान ने वहाँ पर अपने कपड़े में उल्टी कर ली थी इसलिए कोलिया ने उसके कपड़े बदल दिए। खैर आगे डियान अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया इसीलिए वो परेशान है लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस दिलासे से डियान को कुछ भी नहीं होता और अगले दिन वो फैसला करती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए जाएगी लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था इसलिए वो कोलिया को भी अपने साथ लेकर चलती है। रास्ते में कोलिया उसके करीब आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डियान उसे अपनी पैंटी उतारने नहीं देती। आगे डियान अपने पिता के पास पहुंच जाती है जहां पर वो उनसे पूछती है कि वो उसे क्यों छोड़कर चले गए थे, जिसमें उसके पिता कहते हैं कि वो उसके बर्थडे पर उससे मिलने के लिए गया था लेकिन डियान ने उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखाकर भगा दिया था। रात में डियान गलती से संडास में मोमबत्ती गिरा देती है जिससे पूरा का पूरा संडास जलने लगता है। ये देखकर डियान के पिता डियान को बचाने के बजाय उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि डियान ने उसके लकड़ी से बना हुआ संडास जला दिया था। इधर कोलिया किसी तरीके से डियान के पिछवाड़ में पानी डालकर आग को बुझाता है। अब अपने पिता को उसके ऊपर भड़कते हुए देखकर डियान उसी समय अपने घर जाने का फैसला करती है और कोलिया के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह घर पहुंचकर वो कोलिया के नाक में एक पप्पी देकर घर के अंदर चली जाती है। इधर डियान के पप्पी से कोलिया का तो दिन बन जाता है और वो
बड़े ही स्वैग से गाड़ी को चलाने लगता है। रास्ते में वो कुछ औरतों को फूल बेचते हुए देखकर गाड़ी को उनके पास जाकर रोकता है। वो डियान के लिए फूल खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने एप्पल के वॉच के बदले में फूल खरीदता है और उसे देने के लिए डियान के पास आने लगता है। इधर तब तक डियान के पास उसका बॉयफ्रेंड टॉम आकर उससे माफी मांगता है और अब क्योंकि वो पतली हो गई थी इसलिए वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जो कि बाहर से कोलिया देख लेता है। अब डियान को बिना कपड़ों के टॉम के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इधर सब कुछ हो जाने के बाद डियान को एहसास होता है कि कल अगर वो फिर से मोटी हो गई तो टॉम उसे फिर से छोड़कर भग जाएगा, इसीलिए वो टॉम के साथ परमानेंट ब्रेकअप कर लेती है। रात को वो अपनी अकेलापन दूर करने के लिए कोलिया के पास जाती है, जहाँ पर कोलिया उसके साथ बहुत रूडली बात करता है और कहता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पतला हो चुका है, जबकि उसने अपना 1 किलो वजन भी कम नहीं किया था। अगले दिन डियान के पिता डियान से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं और डियान से जिंदगी भर एक बुरा पिता होने की वजह से माफी मांगते हैं। वो वहाँ पर वैसे ही नाचकर डियान को हंसाते हैं जैसा वो बचपन में डियान के सामने नाचा करते थे। आगे डियान कोलिया से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कोलिया कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वो पहले उसके पास जाकर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को गिरा देती है और कहती है कि वो अभी भी उसका पार्टनर है, इसीलिए उसे अभी भी उसके वजन को कम करने के लिए गाइड करना होगा। इसके बाद वो दोनों उस मैराथन रेस में हिस्सा लेते हैं और अपनी जी जान लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं। इसी बीच कोलिया डियान को किस करता है, जो कि डियान को भी बुरा नहीं लगता। डियान समझ जाती है कि उसके लिए टॉम नहीं बल्कि कोलिया परफेक्ट है, क्योंकि कोलिया काफी अच्छे दिल का इंसान है और वो अपने मोटापे को कम करना तो चाहता है लेकिन अपने मोटापे से शर्म महसूस नहीं करता। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं, यानी प्रपोज करते हैं। दोस्तों, किसी के लिए अपने आप को बदलना सही नहीं, लेकिन अपने कमर को कमरा बनाना भी ठीक नहीं। डियान ने इतनी मेहनत की उसको पाने के लिए जिसको उसके दिल से नहीं बल्कि उसके कमर से प्यार था। खैर, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।